कादम्बरी पर तरस खाकर उसे चौल में रखना सांप को दूध पिलाने के बराबर है। शतरंज की खिलाड़ी। अब इंसानी ज़िंदगी में भी ये शतरंज जो है वो खेल रही है एक तरह से, और अपनी एक नई चाल चलने वाली है। घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और तो और उसने शर्त में यही लिखा था कि जुगल जी मुझे डाइवोर्स ना दें, लेकिन जुगल ने कहा कि तुम होती कौन हो मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाली, और मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद कर सकता हूँ, तुम्हें इस मामले में बिल्कुल भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इस सब से जो है बात नहीं बनी तो एक नया बखेड़ा खड़ा कर लिया, और ये कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, ड्रामा सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हमें यही देखने को मिलने वाला है कि जो कादम्बरी है वो अपना एक नया चाल जो है, नया पैंतरा चलने वाली है। और तो और जुगल उसकी पहले तो कोई बात नहीं सुन रहा होता, लेकिन अब जो है जुगल को मजबूरी के तौर पर कादम्बरी को रखना ही होगा, और कादम्बरी फिर से मैनिपुलेट कर लेगी उसको पुष्पा के खिलाफ, और फिर वो पुष्पा से जो है दोबारा से दूर हो जाएगा। ऐसा होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन अब कादम्बरी जो है क्या वो सच में प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है, ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे क्या होने वाला है ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड में हमें यही दिखाया जाता है कि जो कादम्बरी मैडम है उसने किसी न किसी तरीके से हंसमुख को जो है वो वर्गला के चीटिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन माता रानी भी जो है वो सच का साथ देती है और कादम्बरी की हार ही हुई, क्योंकि जो लोग चीटिंग करते हैं उनके साथ भगवान नहीं होते, इसीलिए। और तो और वहाँ पर उसने जो ये चाल चली थी कि जब पुष्पा जो है वो चलेगी तो वहाँ पर जो पानी वाले बैलून हैं उसकी जगह इन्होंने उसमें तेल डाल दिया था ताकि पुष्पा का पाँव फिसले और वो नीचे वापस गिर जाए, लेकिन पुष्पा भी फिर पुष्पा है, उसने हार नहीं मानी। दिखाते कुछ यूँ है कि पुष्पा जो है वो चलने की कोशिश करती है, ऊपर चढ़ने ही वाली होती है, सबसे पहले चढ़ने वाली होती है, लेकिन फिर अचानक से बैलून फेंकता है हंसमुख और वो उस बैलून में तेल होता है, और वो तेल जो है उसकी वजह से पुष्पा का पाँव फिसल जाता है और फिसल कर वो वापस नीचे आ जाती है। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आती, लेकिन फिर जब उनको पता लगता है उनको वो यही समझते हैं कि ये सब कुछ हंसमुख ने किया है, और हंसमुख को मज़ा चखाने के लिए जुगल जो है वहाँ जाता है, लेकिन पुष्पा जो है वो हार नहीं मानती और दोबारा से चढ़ने की कोशिश करती है। और कादम्बरी भी है, वो भी दोबारा से चलती है। वो सारे समझ जाते हैं कि सब कुछ कादम्बरी ने किया है, क्योंकि कादम्बरी जो है वो हर हालत में जीतना ही चाहती है, और कादम्बरी और पुष्पा दोनों बराबर का टक्कर का मुकाबला हो रहा होता है। और वहाँ पर बापूतरा कहता है कि जल्दी करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा इतना ज़्यादा सस्पेंस। दोनों एक ही जगह पर 50-50 पहुँच जाते हैं और दोनों के हाथ में मटकी होती है, लेकिन मसला ये था कि फोड़े कौन। और फिर अचानक से जो है वो कादम्बरी ने पाँव में अंगूठी पहनी होती है, उस अंगूठी की वजह से एक लड़की का हाथ जो है उसके हाथ से खून निकलने लग जाता है और वो अपना हाथ छुड़वा लेती है, और सारे लोग जो हैं वो गिर जाते हैं। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो कादम्बरी है वो हार जाती है, और पुष्पा जो है वो बड़ी ही दलेरी के साथ अकेली रस्सी के साथ लटक कर पूरा मटका जो है वो तोड़ देती है, और वहाँ से पानी निकलने लग जाता है और सारे खुश हो जाते हैं कि ये पुष्पा ही जीती। जैसा कि मैंने कहा था कि ये पुष्पा ही जीतेगी, क्योंकि पुष्पा ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहा है तो बस फिर यही होगा। और फिर हंसमुख को जो है वो मार पड़ती है, तो आगे से फिर कादम्बरी कहती है कि उसको कुछ ना कहो, उसको ये सब कुछ करने के लिए मैंने ही मजबूर किया था, लिहाजा उसकी कोई गलती नहीं है। जिसकी गलती है यानी कि मेरी, मैं अपनी सज़ा जो हूँ वो भुगत रही हूँ और चली जाऊँगी सबको यहाँ से छोड़ के, तो हंसमुख को कोई कुछ भी ना कहे। और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि पुष्पा जो है वो जीत कर भी खुश नहीं थी इतना, और यही कहती है कि जीत कर भी मुझे जीत का एहसास क्यों नहीं हो रहा। वहाँ दूसरी तरफ सुशीला को कादम्बरी कहती है कि वो जो शर्त वाली चिट्ठी थी, मैं चाहती हूँ कि आप उसको फाड़ के फेंक दें, क्योंकि अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आगे से जुगल कहता है कि नहीं, अभी नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि इसने उसमें क्या लिखा हुआ था, आखिर इसकी ऐसी क्या शर्त थी। वो चिट्ठी खोलता है और उसमें पढ़ता है, और उसमें ये दिखाया जाता है कि अगर मैं ये शर्त हार गई तो मैं पूरे चौल वालों को छोड़ के जो है वो चली जाऊँगी, लेकिन अगर मैं ये जीत गई
तो जुगल जी को मुझे तलाक जो है वो डाइवोर्स नहीं देनी होगी। और जुगल आगे से कहता है कि तुम होती कौन हो मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाली, मैं तुम्हें हर हालत में डाइवोर्स देकर ही रहूँगा, चाहे तुम जो मर्ज़ी कर लो। और फिर कादम्बरी को वो सारे दिन याद आ जाते हैं जो उसने जुगल के साथ बिताए थे, वो रातें, वो दिन, वो खाना खाना उनका साथ में। जब कादम्बरी को चोट लगी थी तो जुगल ने कैसे उसको उठाया था, वो सब कुछ उसे याद आ जाता है। लेकिन फिर आगे से जुगल जो है उसको मज़ीद से मज़ीद तर सुनाई जाता है कि अपना बोरिया बिस्तर बांधो और आज के आज ही तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। और कादम्बरी मुसलसल रो रही होती है, लेकिन किसी को भी उस पर तरस नहीं आता क्योंकि वो तरस के लायक ही नहीं थी कि उस पर तरस खाया जा सके। और फिर कादम्बरी रोते रोते चली जाती है और वहाँ पर एक कॉल करती है, और उस कॉल में ये नहीं बताया जाता कि वो क्या बात कर रही है। कॉल करने के बाद वो जो है शतरंज का पैंतरा जो है वो बदलती है और राजा जो होता है उसको हटा के उसकी जगह रानी रख देती है। तो आगे से कहती है कि जब तक रानी ज़िंदा है राजा को हार मानते ही रहना होगा, शतरंज का भी यही असूल है। और फिर मैं जो हूँ वो जब तक मैं हूँ तब तक जुगल जो है वो मेरे से दूर नहीं जा सकता, इसीलिए। और घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मैं जो बचपन से शतरंज खेलती आ रही हूँ, अब तो कादम्बरी को आदत हो गई है और वो अपनी ज़िंदगी में भी शतरंज ही खेलेगी। और फिर हमें यही दिखाया जाता है कि वो जो है अपना सामान जो है वो पैक कर लेती है, और वहाँ दूसरी तरफ पुष्पा के सारे घर वाले खुश होते हैं और पुष्पा को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि माँ अब तुमने नहीं करना ऐसा, आप मत भूलें कि आप 15 साल की नहीं बल्कि 45 साल की हैं। तो आगे से वो कहती है कि मैं नहीं करना चाहती थी लेकिन ये करना ज़रूरी था क्योंकि मुझे चुनौती दी गई थी, और तुम्हें पता है कि अगर कादम्बरी हमारी ज़िंदगियों से ना गई तो हमारी ज़िंदगी अब और ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी, इसीलिए मेरा ऐसा करना ज़रूरी था। और वहाँ दूसरी तरफ जुगल और दिलीप आपस में बातें कर रहे होते हैं। बातें वो ये कर रहे होते हैं कि दिलीप कहता है कि मैं जानता हूँ कि कादम्बरी तुम्हें पसंद करती है, तुमसे प्यार करती है, करती थी नहीं बल्कि करती है। और वो आगे से जुगल कहता है कि लेकिन मुझे उससे नफ़रत हो चुकी है क्योंकि जो जिससे प्यार किया जाता है उसे ऐसे छोड़कर नहीं जाया जाता, मतलब कि इस किस्म की गंदी और घिनौनी हरकतें नहीं की जाती हैं। और अगर वो प्यार करती होती मेरे से तो ऐसा बिल्कुल ना करती। तो दिलीप आगे से कहता है कि कहीं ना कहीं तुम भी उसमें इंटरेस्टेड होने लगे थे, लेकिन आगे से जुगल कहता है कि होने लगा था लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, अब मुझे समझ आई है कि पुष्पा जो है उसने तुम्हें दूसरा चांस क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में दोबारा से ये सारा कुछ नहीं सहना चाहती थी। इसी तरीके से मैं भी कादम्बरी का प्यार जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो आगे से फ़ौरन से दिलीप को अपने दिन याद आने लग जाते हैं जब उसने पुष्पा को प्रपोज़ किया था, और पुष्पा ने आगे से ये कहा था कि मुझे अंधेरे में रहने की आदत हो गई है, अंधेरा ही मुझे रोशनी लगती है। और फिर उसको वो सारे दिन याद आते हैं। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि पहले तो कादम्बरी की बात नहीं सुन रहा होगा जुगल, लेकिन फिर जब सुनेगा तो उसको मजबूरन कादम्बरी को अपने पास रखना होगा और दोनों एक ही घर में रहेंगे, क्योंकि कादम्बरी जो है वो माँ बनने वाली है। देखना यह है कि क्या वो सच्ची में माँ बनने वाली है या फिर ये सब कुछ एक झूठ है। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें, और अगर आप इस टीवी सीरियल के फ़ैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई और सही अपडेट सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगली वीडियो में।